भारतीय जनता पार्टी। और यहां स्मृति ईरानी जो है अपनी बेटी को सेट कराने के लिए एक मरे हुए आदमी के नाम पर जो है पूरे का पूरा लाइसेंस ले लेती हैं। स्मृति ईरानी आ रहे रेस्टोरेंट में शराब के लिए लाइसेंस ही फर्जी आधार पर लिया गया था। इसके लिए गोवा के एक्साइज कमिश्नर ने कारण बताओ नोटिस जारी कर दिया है। स्मृति की बेटी पर आरोप है कि उन्होंने जिस व्यक्ति के नाम पर शराब का लाइसेंस लिया है या बनाया है उसकी मौत 2021 में हो चुकी है। उसके बावजूद दोस्तों नमस्कार, मैं मनोज कुमार शर्मा आजाद हिंद आवाज न्यूज के लिए आपके बीच में एक बार फिर आपको याद दिलाना चाहूंगा भारतीय जनता पार्टी की वो प्रगति, जिस प्रगति को वो अपना एहसास मान करके कांग्रेस पर 70 सालों के भ्रष्टाचार का आरोप लगाती है। क्योंकि 8 साल में जितना भ्रष्टाचार भारतीय जनता पार्टी ने कर लिया है वो समझती है इतना भ्रष्टाचार शायद कांग्रेस ने कर लिया होगा। नियत की बात होती है और मतलब सोच की बात होती है। यहां पर एक सनसनाती खबर, जनजनाती खबर आती है कि जिसमें यह दावा किया जाता है सोशल मीडिया पर सुभाष शर्मा के द्वारा, एक हिंदू ऐसा भी है वेंकैया नायडू, यूं तो मामूली किसान हैं, आरएसएस के स्वयं सेवक हैं, पैसा नहीं राष्ट्र सर्वोपरि है, ये नारा है भारतीय जनता पार्टी का। लेकिन उनका बेटा हर्ष नायडू भारत में टोयोटा कारों का सबसे बड़ा डीलर है। हर्ष टोयोटा नाम की इस कंपनी के 13 शहरों में भव्य शोरूम हैं, हजारों करोड़ का टर्नओवर है। क्या ईडी ने इनके ऊपर छापा मारा? नहीं मारा। लेकिन चलिए छोड़िए, जाने दीजिए। अमित शाह की बेटे की बात क्या करें और अजीत डोभाल की बेटे की क्या बात करें, बात करते करते हम थक चुके हैं। लेकिन अब बेटियों की भी बात हो जाए। बेटी पढ़ाओ बेटी बढ़ाओ का जो आंदोलन और जो नारा दिया था प्रधानमंत्री मोदी ने, वो लगता है स्मृति ईरानी की बेटी ने पूरा कर दिया है। जी हां, स्मृति ईरानी बड़े आरोप में घिरती हुई नजर आ रही हैं और इतने बड़े आरोप में घिरती हुई नजर आ रही हैं जिसमें वो खुद करप्ट। यकीन कीजिए दोस्तों, जी हां, स्मृति ईरानी तो बाकी स्मृति ईरानी हैं भैया। एक छोटी सी एक्ट्रेस से काम चालू किया था, इनकी करोड़ों की संपत्ति की जांच कर लीजिए। और इनकी बेटी ने जो गुल खिलाए हैं वो वाकई में कमाल के गुल खिलाए हैं, जिसके बारे में सोशल मीडिया पर ट्रोल हो चुकी हैं स्मृति ईरानी। और इस तरह से ट्रोल हुई कि ट्रोल होने से कोई रोक नहीं पाया इनको। बहुत सारी चीज़ें चलने निकली, बहुत सारी बातें हुई। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी के परिवार को एक्साइज विभाग का नोटिस दिया गया है। आरोप है सिली सोल्स कैफे एंड बार में फर्जी लाइसेंस से शराब बेची जा रही थी। जी हाँ, स्मृति ईरानी इसीलिए जो थी सोशल मीडिया के निशाने पर आ गई। तो हमने सोचा कि इस खबर के बारे में थोड़ा सा एनालिसिस किया जाए, इस खबर की सच्चाई क्या है इसके बारे में जाना जाए। स्मृति ईरानी जो नैतिकता की और अमेठी में सांसद हैं और अपनी बेटी को किस तरह से पैसे कमवाती हैं इन नेताओं का, जैसा कि मैंने बोला किसान वेंकैया नायडू का बेटा किस तरह से हुंडई का शोरूम का मालिक है, जिसको किसान बोलती है भारतीय जनता पार्टी। और यहां स्मृति ईरानी जो है अपनी बेटी को सेट कराने के लिए एक मरे हुए आदमी के नाम पर जो है पूरे का पूरा लाइसेंस ले लेती हैं। स्मृति ईरानी पर हमला बोलती हैं अलकलांबा क्या हमला बोलती हैं, पहले ये वीडियो सुन लीजिए। मोदी सरकार में केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी जी की बेटी को लेकर दबायर और गोवा में खबरें छपी हैं। हम पूछना चाहते हैं केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी जी से कि जवाब दीजिए, क्या ये सच है कि आपकी बेटी को गोवा के एक्साइज कमिश्नर ने शोकॉज नोटिस भेजा है? आरटीआई में क्या ये सच है? खुलासा हुआ है कि आपकी बेटी जो गोवा में सिली सोल्स कैफे एंड बार नाम से रेस्टोरेंट रन करती हैं, उसमें जो शराब परोसने का लाइसेंस है वो फर्जीवाड़ा करके हासिल किया गया है। ये आरोप है उन पे। क्या ये सच नहीं है? हम पूछना चाहते हैं कि जिस शख्स की, मुंबई में रहने वाले जिस शख्स की मौत
17 मई 2021 को हो चुकी थी, उसी के नाम से 22 जून 2022 यानी कि 13 महीने बाद उसी आदमी के नाम से लाइसेंस प्राप्त किया गया। ये फर्जीवाड़ा किया गया। देश जानना चाहता है केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी जी से कि क्या आपने अपनी सत्ता, अपनी कुर्सी, अपनी ताकत का इस्तेमाल करते हुए गोवा में ही अपनी सरकार पर ये दबाव बनाते हुए, सारे नियमों को तोड़ते हुए, फर्जीवाड़ा करते हुए एक लाइसेंस हासिल करना, रेस्टोरेंट अवैध तरीके से चलाने में मदद की या नहीं की? आज देश इन सवालों के जवाब आपसे चाहता है। उम्मीद है आप चुप नहीं रहेंगी, आगे आए। खबर ये छापी जाती है, स्मृति ईरानी फैमिली रेस्टोरेंट इन गोवा इन द आई ऑफ ए स्टॉर्म। जी हां, ये खबर डाली जाती है देविका सिकोरिया नाम की एक पत्रकार के द्वारा, जिसमें कहा जाता है एन अप मार्केट रेस्टोरेंट इन असगांव, नॉर्थ गोवा, रन बाय यूनियन मिनिस्टर स्मृति ईरानी's daughter Joyish has hit the headlines for the controversial banners in which it acquired the renewal of a liquor license in the name of a person long deceased. On July 21, Goa Excise Commissioner Narayan M. Gade issued a show cause notice to Silly Souls Cafe and Bar run by Joyish Irani based on a complaint filed by lawyer Ayers Rodriguez, who said that fraudulent and fabricated documents were produced to acquire the liquor license। यानी कि जाली दस्तावेज पेश किए गए स्मृति ईरानी की राजकुमारी साहिबा की तरफ से। जी हाँ, ये जब बातें आती हैं, और हिंदी में मैं आपको बताता हूँ कि अलका लांबा ने उन पर आरोप लगाए कि किस तरह से ये सब कुछ चल रहा है। न्यूज़ वेबसाइट द वायर के मुताबिक गोवा में स्मृति ईरानी की बेटी जोइश ईरानी के द्वारा चलाए जा रहे रेस्टोरेंट में शराब के लिए लाइसेंस ही फर्जी आधार पर लिया गया था। इसके लिए गोवा के एक्साइज कमिश्नर ने कारण बताओ नोटिस जारी कर दिया है। स्मृति की बेटी पर आरोप है कि उन्होंने जिस व्यक्ति के नाम पर शराब का लाइसेंस लिया है या बनाया है, उसकी मौत 2021 में हो चुकी है। उसके बावजूद स्मृति ईरानी की बेटी के रेस्टोरेंट पर लाइसेंस रिन्यू करा दिया गया। इस आधार पर कांग्रेस प्रवक्ता अलका लांबा लंबी हो गई। भारतीय जनता पार्टी पर लंबा होना भी तय था। अलका लांबा ने अपने सोशल मीडिया हैंडल से एक वीडियो जारी करते हुए कहा कि केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी की बेटी को लेकर के द वायर और गोवा के अखबारों में खबर छपी है। उन्होंने कहा स्मृति ईरानी इस बात की जानकारी है, उनकी बेटी को कमिश्नर द्वारा नोटिस दी गई है। खुलासा हुआ है कि आपकी बेटी जो गोवा में एक रेस्टोरेंट चलाती है, वहां पर शराब परोसने के लिए जो लाइसेंस बनाए गए हैं वो गलत तरीके से बनाए गए हैं। स्मृति ईरानी की बेटी तो ट्रोल हो गई, सगाई भी हो गई है, और दामाद जो होने वाले हैं उनका भी नाम हम बता देंगे, लेकिन अलका लांबा जो ट्वीट करती हैं वो बता देता हूं कि स्मृति ईरानी जी, देश जानना चाहता है कि आप जवाब देंगी या सवालों से भागेंगी। क्या ये सच है कि आपकी बेटी ने फर्जीवाड़ा कर एक मरे हुए व्यक्ति के नाम पर शराब परोसने का लाइसेंस हासिल कर लिया? अलका लांबा अपने हिसाब से बार करती हैं और दूसरी महिला नेता सुप्रिया श्रीनेत जो है हमलावर हो जाती हैं। उन्होंने लिखा, इस खबर के मुताबिक केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी की बेटी जोइश ईरानी ने बार लाइसेंस में एक मृतक के नाम पर जारी कराया लाइसेंस झूठा फर्जी दस्तावेजों के आधार पर अवैध लाइसेंस के लिए कारण बताओ नोटिस जो है जारी कर दिया गया। अब दोस्तों, ये तो रही खबर पार्टियों की। अब बात करते हैं हम इस देश की। इस देश में 1500 करोड़ की सब्सिडी रोकने के लिए बुजुर्ग जो वरिष्ठ नागरिक होते थे, जिनको सम्मान दिया जाता था, जो मतलब जब से नौकरी करते थे और इनकम टैक्स देते रहते थे, सम्मान में कांग्रेस ने शुरू किया था कि इनको हम जो है रेल के किराए में, भाड़े में डिस्काउंट देंगे।
पहले तो इतनी रैली नहीं चल रही, कुछ नहीं चल रहा, लेकिन लग रहा है कि देश बदल रहा है। देश अब आत्मनिर्भर केवल इस मामले में होगा कि अपना खर्चा खुद उठाओ। पेंशनें बंद होने वाली हैं, ये अंदर की खबर है। लेकिन जहां तक स्मृति ईरानी की बात है, स्मृति ईरानी की बेटी के घपले के बारे में किसी भी न्यूज़ चैनल पर खबर नहीं चलती, शराब का लाइसेंस लेने पर खबर नहीं चलती। लेकिन आम आदमी पार्टी के शराब के लाइसेंसों पर खबर जो है बहुत शानदार आ जाती है। यहाँ अलका लांबा ने अगर ट्वीट ना किया होता तो ये सच भी सामने ना आया होता कि किस तरह से लिकर बार में ये सब चीज़ें की गई। दोस्तों नमस्कार, जय हिंद। स्मृति ईरानी जी को बधाई दीजिएगा कि भ्रष्टाचार में उन्होंने अमेठी से लेकर के गोवा तक सारी हदें पार कर दी। वाकई यार शानदार हो करप्शन करना।